भारत के अर्जुन इरगैसी जो कि वर्तमान में भारत के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, यहां पर सामना करने वाले हैं 5 बार के विश्व चैंपियन भारत के विश्वनाथन आनंद जी का। और मौका है ये यरूशलेम मास्टर्स के फाइनल का। और यहां पर टाई ब्रेक शुरू हो रहा है क्योंकि दोनों के बीच फाइनल के दोनों रैपिड मुकाबले दौड़ रहे हैं। और अब ब्लिट्ज में आमने सामने हैं अर्जुन इरगैसी और दिग्गज विश्वनाथन आनंद जी। देखते हैं कि कैसा होता है अर्जुन के लिए। अर्जुन के लिए जीतने का सबसे अच्छा मौका होगा। पिछले मैच में रैपिड में आनंद जी जीतने के बेहद करीब पहुंच गए थे, लेकिन समय जो है उसने उनको मुश्किल में डाला। और यहाँ पर घड़ी दबाते हुए विश्वनाथन आनंद जी D4 खेल के शुरुआत हुई। अर्जुन ने खेला D4, D5, C4, E6 होता हुआ, नाइट C3, नाइट F6, नाइट F3, यहाँ पर बिशप E7 आता हुआ। डेवलपमेंट लगातार जारी। अर्जुन ने खेला एक्सचेंज वेरिएशन, पॉन इंटू D5, पॉन इंटू D5, बिशप F4, C6, यहाँ पर E3, बिशप आता हुआ F5 पर, नाइट H4 जाके बिशप को चैलेंज किया। आनंद जी ने बिशप को खींच लिया G6 पर। पिछली बाजी में बिशप E4 खेला था उन्होंने रैपिड में, और यहाँ पर अर्जुन ने बिशप इंटू G6, नाइट इंटू G6 मार दिया है, पॉन इंटू G6, रुक को खोलते हुए H3 किया है सबसे पहले। और विश्वनाथन आनंद जी देखते हैं कि अब वो क्या खेल के जवाब देते हैं। नाइट BD7 अपने सभी मोहरों को गेम में लाने की कोशिश करते हुए। बिशप D3 आता हुआ अर्जुन का आखिरी माइनर पीस जो है वो गेम में आ चुका है यहाँ पर। और विश्वनाथन आनंद जी ने खेला है नाइट B6, नाइट C4 आने की भी तैयारी हो सकती है। क्वीन को आगे करके लॉन्ग कैसल करने की भी तैयारी हो सकती है। क्वीन C2 खेला यहाँ पर, तो बिशप D6 से एक्सचेंज करना चाहते हैं विश्वनाथन आनंद जी। और देखते हैं कि अर्जुन क्या एक्सचेंज के लिए जाएंगे। नहीं, उन्होंने लॉन्ग कैसल किया है। क्या बात है। इंजन को ये चाल भले पसंद नहीं आए, लेकिन एक लंबे मैच में, एक ब्लिट्ज मैच में ये कुछ भी हो सकता है। पॉन इंटू F4, एक लंबे मैच और एक ब्लिट्ज मैच में यही अंतर है कि आप अपोनेंट को परेशान करने के लिए अलग अलग रास्ते चुन सकते हैं। क्वीन D6 आता हुआ यहाँ पर, और क्या यहाँ पर कैसल नहीं कर सकते थे। ओ, रुक से चेक आया क्योंकि राजा के ऊपर। तो आनंद जी ने क्या प्लान किया है? क्या वो किंग D7 कुछ प्लान कर रहे हैं? नहीं, किंग F8 गए। ओ, इंटरेस्टिंग है ये आइडिया जो विश्वनाथन आनंद जी ने यूज़ किया है। G3 कर दिया अर्जुन ने, F4 के पॉन को सपोर्ट लगा दिया है यहाँ पर। और शायद एक रुक एक्सचेंज करेंगे, यही सही तरीका है। रुक E8। अब अगर रुक इंटू रुक मारा तो किंग वापस सेंटर पर आएगा। नहीं, रुक E5 खेला उन्होंने। ओके, तो मारा नहीं। अर्जुन डबल करना चाहते हैं, लेकिन आनंद जी बोले नहीं, आपको मारना ही पड़ेगा। नाइट से हमला कर दिया रुक के ऊपर। रुक इंटू रुक, किंग इंटू रुक, किंग एक बार फिर से सेंटर पर लौटते हुए, ऐसा कम ही देखने मिलता है। H4 खेल दिया तो किंग D8 खेल के किंग C7 जाने की तैयारी। आर्टिफिशियल कैसल यहाँ पर होता हुआ। और अर्जुन देखते हैं क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। क्वीन को D2 लेकर के आए हैं, F4 पे सपोर्ट लगा रहे हैं, या F5 की तैयारी करके क्वीन को G5 पे लाने की तैयारी है। नाइट को पीछे लेके गए हैं विश्वनाथन आनंद जी। क्या रुक को ला सकते थे सेंटर पर? F5 आता हुआ बोर्ड पर। अर्जुन स्ट्रक्चर तोड़ने के लिए तैयार है यहाँ पर। देखते हैं कि क्या खेलेंगे यहाँ पर। मार दिया विश्वनाथन आनंद जी ने। क्वीन G5 चेक के साथ, क्वीन F6। आनंद जी एंड गेम में जाना चाहते हैं यहाँ पर, और 3 पॉन हो गए हैं उनके एक लाइन में। अर्जुन ने खैर बिशप F5 मार लिया, तो नाइट C4 खेलते हुए पोजीशन बैलेंस लग रही है। जरूर यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि ये 2 पॉन यहाँ पर डबल हैं, और यहाँ पर एक पास्ट पॉन है वाइट के पास, तो थोड़ा ध्यान रखना होगा। हालांकि ये नाइट काफ़ी अच्छा बैठा हुआ है। नाइट आते हुए पीछे E2 पर, नाइट D6, बिशप पर अटैक, बिशप D3 वापस ले लिया यहाँ पर अर्जुन इरगैसी ने। और विश्वनाथन आनंद जी के लिए चुनौती है कि उन्होंने किया इंटरेस्टिंग मूव यहाँ पर। नाइट को ऊपर लाने की तैयारी। क्या पहले भी नाइट ऊपर आ सकता था? किंग आता हुआ ऊपर, क्या यहाँ पे नाइट को ऊपर ला सकते हैं विद द चेक? या नाइट E6 बेटर रहेगा? आनंद जी ने नाइट E6 खेल दिया यहाँ पर, और F3 करके E4 के स्क्वायर को नियंत्रण में ले लिया है। किंग E7 यहाँ पर आते हुए, और देखते हैं कि अर्जुन कैसे कंटिन्यू करेंगे। अर्जुन किंग को E3 पे लाते हुए नाइट को F4 लाने की तैयारी है। किंग F6 आते हुए यहाँ पर, और यहाँ पर नाइट F4 लग तो रहा है कि नाइट F4 लेकर के आएंगे, क्योंकि किंग को तो एंट्री नहीं है। नाइट से नाइट F4 यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी को ये नाइट शायद ऊपर लाना पड़ेगा अब इस किंग को पीछे धकेलने के लिए। ओ, रुक E8, और ये एक गलती हुई है शायद, क्योंकि पॉन इंटू पॉन, क्या यहाँ से 2 पास्ट पॉन नहीं निकल जाएंगे? शायद ये मिस हुआ है विश्वनाथन आनंद जी से, क्योंकि 2 पास्ट पॉन निकल रहे हैं वहाँ से, और अब किंग का एंट्री भी शुरू हो गया है। E5 किया विश्वनाथन आनंद जी ने, लेकिन ये एक और गलत चाल है। G5 आता हुआ,
और कहीं ना कहीं ये बाजी मुश्किल में पड़ जाएगी अब, क्योंकि 2-2 यहाँ पर उन्होंने मार दिया पॉन इंटू पॉन, रुक इंटू, और किंग F4 पहुँच गया। ये शायद मिस हुआ है क्योंकि अब H5 भी आ जाएगा। यस, ये खेल तो शायद हाथ से निकल गया, और ये जीत अर्जुन अगर जीते तो खिताब के बेहद करीब पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसके बाद उनको सिर्फ ड्रॉ चाहिए होगा काले मोरों से, जो कि परफेक्ट सिचुएशन होती है। हालांकि विश्वनाथन आनंद जी वापसी भी कर सकते हैं, बट क्या इस मुकाबले में कोई वापसी तो नहीं लग रही। H6 चेक, किंग G6, स्पेशली लाइट कलर का बिशप है। ओ H7 खेल दिया, H7 खेल दिया, और यहाँ पर किंग G7 जाना पड़ेगा, और यहाँ पर बिशप इंटू F5 भी आ रहा है। इवन G6 भी खेल सकते हैं, कुछ भी खेल सकते हैं। देखते हैं क्या खेलते हैं अर्जुन। G6 खेला अर्जुन ने, यहाँ पे किंग G5 पे आ रहा है अभी उनका। अब यहाँ पर C5 खेला आनंद जी ने, बट काफ़ी देर हो गई। इवन अब बिशप इंटू F5 भी आ रहा है यहाँ पर। शायद बिशप इंटू F5 भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ सकता है। देखते हैं अर्जुन क्या खेलते हैं। किंग G5 भी जा सकते हैं, वो ज़्यादा सेफ रहेगा, और फिर बिशप F5 मार सकते हैं। यस, किंग G5, अभी बिशप F5 आ रहा है। बहुत मुश्किल है इस पोजीशन को संभाल पाना। अब आनंद जी ने C4 खेला है, बट बहुत देर हो गई। बिशप इंटू F5, अर्जुन इरगैसी ने, ये पहले मैच में लग रहा है बिल्कुल जीत के करीब हैं। कभी भी ये खेल खत्म हो सकता है अब, क्योंकि ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इस मुकाबले में। अब ऑलरेडी आनंद जी के पॉन जो है वो काफ़ी दूर हैं, और अर्जुन के पॉन काफ़ी आगे पहुंच गए हैं। यहाँ पर देखते हैं अर्जुन कैसे फिनिश करते हैं इस पोजीशन को। इंपॉर्टेंट है। बिशप को लेके गए हैं D7 पर, रुक पे अटैक किया है उन्होंने, और अगर रुक हटेगा तो इनका जो अर्जुन का रुक है वो ओपन E फाइल पे आ जाएगा। तो बहुत मुश्किल है सिचुएशन। रुक को D8 पे खेला है, और अर्जुन ने अपना क्वीन हाथ में ले लिया है। क्वीन बनाते हुए अर्जुन यहाँ पर क्वीन को बनाया है। यहाँ पर रुक देना पड़ेगा, लेकिन किंग जैसे ही ऊपर आएगा, किंग H6, G7, और उसके बाद बिशप E6 से गेम खत्म हो रहा है। और जो यहाँ पर घोड़ा है वो कुछ कर नहीं सकता। शायद आनंद जी को यहाँ पर, और हार स्वीकार कर ली विश्वनाथन आनंद जी ने यहाँ पर मुस्कुराकर, और यहाँ पर शिष्य ने अपने कभी गुरु रहे विश्वनाथन आनंद को पराजित किया है। और अर्जुन के लिए बड़ी जीत है ये कहा जाए तो, क्योंकि विश्व कप से बाहर हो गए थे, और इन्हीं फास्ट फॉर्मेट की वजह से बाहर हुए थे, और उसी में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब पे लगभग अपना कब्जा जो है वो जमा लिया है।